आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन की आस लगाए सपा को झटका लगने के बाद अब उसे दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस से किसी तरह के गठबंधन की उम्मीद नहीं रह गई है। अब ऐसे में सपा ने मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन प्रदेशों के नेताओं को सिर्फ उन सीटों पर ही चुनाव लड़ने की हिदायत दी है जहां पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में है। अब 1-2 दिन में सपा इन प्रदेशों में चुनाव लड़ने वाली सीटों की घोषणा कर देगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एनडीए के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल मुख्य दल कांग्रेस और सपा के बीच विधानसभा चुनाव में भी समझौता होने की उम्मीद थी। अब मध्य प्रदेश को लेकर सपा कई बार कह चुकी थी कि INDIA के सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई चरणों की वार्ता के बाद सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। सपा ने अब अपने दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में सपा ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। 2018 में 52 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। पार्टी 9 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। 1-2 दिनों में शेष टिकट घोषित कर देगी। यहां 21 से 30 अक्टूबर तक नामांकन होंगे। 17 नवंबर को मतदान होना है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हमारा समझौता नहीं हो सका है। अब हम सभी जगह अकेले चुनाव लड़ेंगे। 1-2 दिनों में सीटों की संख्या घोषित कर दी जाएगी। इस चुनाव से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन INDIA की एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान में भी सपा उन सीटों को देख रही है जहां उनका प्रभाव है। पिछले चुनाव में यहां 5 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। छत्तीसगढ़ में उसने पिछले चुनाव में 17 सीटों पर किस्मत आजमाई थी। हालांकि दोनों ही राज्यों में उन्हें एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।